एक फौज का भिगोड़ा आदिल राजा, जो खुद को खामोश मुजाहिद कहता है, जो ये कहता है कि वो खामोश मुजाहिदों की ज़ुबान है, यानी वो ये कहता है कि मेरी फ़ौज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इख्तलाफ करते हैं और उसके साथ राब्ते में मौजूद हैं, जो प्रोपेगेंडा करता है बार बार सोशल मीडिया पर आकर। और इसके तीसरे किरदार हैं, बहुत ही अफसोस के साथ कहूँगा, बहुत ही माजरत के साथ कहूँगा, चेयरमैन PTI इमरान खान। हमारे पास जो इस वक्त चीज़ें मौजूद हैं और जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं, उनमें ये एक इत्तेहाद है, एक गठजोड़ है, एक नापाक इत्तेहाद है। ये एक सबसे पहले आपको तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, जो चेयरमैन PTI का पर्सनल ट्विटर ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिस पे वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये उसके आपके सामने शॉर्ट्स मौजूद है। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इमरान खान साहब का ज़ाती ग्रुप है। इसमें कौन शामिल है? इसमें आदिल राजा शामिल है। अब आदिल राजा मैं इसकी अहमियत क्या है इसको अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन आदिल राजा यहां पर बाकायदा गाइडलाइंस देता है। यहां पर चेयरमैन PTI, मैं ये मार्च के कुछ शॉर्ट्स हैं, चेयरमैन PTI क्या करते हैं, वो उसकी कुछ वीडियोस, उसके वीलॉग्स, उसके ट्वीट्स, उसकी बाकी चीज़ें यहाँ पर शेयर करते हैं और अपनी पार्टी के हार्डलाइनर्स से, अपने ज़ाती वफादारों से, जैसे कासिम सूरी हो गए, जैसे मुराद सई हो गए, जैसे शीरी मज़ारी हो गई, जैसे और बहुत सारे हो गए, उनको गाइडलाइन देते हैं कि जो कुछ ये कह रहा है उस पर अमल करो, उस पर प्रोपेगेंडा करो। वो क्या कहता है? मिसाल के तौर पे मेरे पास और बाकी सोशल मीडिया पर भी इस वक्त जो स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, उनमें वो कहता है कि जनाब सानिया ज़मान पार्क बर्पा किया जाएगा और उसी तरह का होगा जिस तरह सानिया मॉडल टाउन है, और इसके लिए IG पंजाब और IG इस्लामाबाद और उसके पीछे उनके हैंडलर्स जो हैं वो काम करेंगे। इमरान खान साहब ये लाइन सबको दे देते हैं। उसके बाद एक मातम मचा दिया जाता है, शोर मचा दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब ये तो कोई बहुत ही बड़ा ऐसा काम होने जा रहा है, जिस तरह मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल किया गया था उस तरह मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। एक पूरी कहानी बना दी जाती है। चलें, यहाँ तक भी बात समझ आती है कि आप इस वक्त मुखालफत में हैं, आप पाकिस्तान के इदारों की मुखालफत कर रहे हैं, रियासत की मुखालफत कर रहे हैं, तो यहाँ तक आप जा रहे हैं। आपकी फ़ौज से तो नहीं, यहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस से दुश्मनी है, नहीं, यहाँ तक बात नहीं है। बात इससे आगे बढ़ती है और पता चलता है कि आदिल राजा जो है और जो वो गाइडलाइंस दे रहा है, जो रहनुमाई कर रहा है, वो आगे बढ़ते हुए इंडिया के के मशहूर किरदारों, उनके टाउट्स के साथ, उनकी कठपुतलियों के साथ राब्ते में हैं। और उसकी पहले एक कॉल सामने आती है, फिर दूसरी कॉल सामने आती है और पता चलता है कि डार्क वेब के ऊपर 53 कॉल्स उसकी अजीत सिंह के एजेंट के साथ आ जाती हैं। और फिर वहीं पर नहीं होता, बल्कि वो एक से नहीं, वो तरदीद करता है। वो कहता नहीं नहीं, मैं तो इंडिया के लोगों से रब्ता ही नहीं करता, मैं तो जाता ही नहीं और मैं तो इंटरव्यूज़ नहीं देता। तो पता चलता है कि के टाउट से, रोहित शर्मा से उसकी गुफ्तगू होती है और वहाँ पर वो बाकायदा प्लान करता है, कहता है कि जनाब इसमें ISI के फ़लाँ बंदे को टारगेट करो और कहो कि उस पर केस डाल दो, क्योंकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, इंडिया में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, आज़ादी कश्मीर की बात कर रहा होगा। तो क्या गुफ्तगू हुई, सुनिएगा ज़रा रोहित शर्मा से। ये जो हमारा खामोश मुजाहिद बनता है, जो गद्दार आज़म है, क्या बात की उसने? नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट करा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी बोलियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, कि तुम तो यहाँ पे, तुम तो ISI के। अच्छा, तो अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास है? लॉर्ड नहीं, लॉर्ड नहीं मेरे पास नहीं। मैं नंबर देता हूं, ठीक है, नंबर देता हूं, आराम से मुझसे बात कर लेना, ठीक है। उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो ISI का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जी, केस चला दे कि इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है किया जा रहा है और वहाँ पर टेररिज्म को सपोर्ट कर। ये आखिरी फ़िक्रा इन्होंने जल्दी कॉल काट दी, आगे भी इसके कुछ 1-2 फ़िक्रे मौजूद थे कि वो इंडिया को टेररिज्म को सपोर्ट, यानी कि आज़ादी कश्मीर की बात की जा रही है। और उसके बाद इसने तरदीद कर दी, उसने कहा जी मैं तो इंडिया के साथ राब्ते में ही ना, लेकिन इससे पहले भी
अजीत सिंह के साथ कॉल और 53 कॉल्स, वो क्या सुनिएगा जरा, पहले आ चुकी हुई हैं वो तो। हेलो अजित, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे हैं आप? यार मैं ठीक हूँ ब्रो. द प्रॉब्लम इज दैट दे आर ऑलरेडी लेबलिंग मी द रॉ एजेंट एंड एवरीथिंग, यू नो. राइट नाउ माय मेन इशू. जी, खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मुझे रा का एजेंट कहा जा रहा है, और उनको पता है, और वो शिकायत किससे कर रहे हैं? जो खुद रा का बंदा है, यानी कि रा के साथ उनके रवाबित जो हैं बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं, और ये काम इस हद तक करते हैं कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि 9 मई में इनका क्या किरदार था। अब इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़िए कि आदिल राजा जो है वो ISI के मुकाबले में, फौज के मुकाबले में रॉ के लिए काम कर रहा है, और रॉ के लिए काम करते हुए वो चेयरमैन PTI के ट्विटर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है, वहाँ पर गाइडलाइंस दे रहा है, और उन गाइडलाइंस के मुताबिक अमल भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर चेयरमैन PTI उसको रीट्वीट बाज़ जगहों पे कर रहे हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस आगे जा रही हैं, फिर तमाम के तमाम लोग उस पर ट्वीट कर रहे हैं, यानी कि कमांड कौन कर रहा है? वो आदिल राजा कर रहा है। और आप पिछली दोनों कॉल्स को सुनिए, उस रवाबित को देखिए, अब तक आने वाली इंफॉर्मेशन को देखिए, और आदिल राजा को कमांड जो है वो रॉ कर रही है। तो ये आप ताना बाना आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर इस पर एक और सवाल पैदा हो जाएगा। वो ये है कि क्या मार्च के जो स्क्रीनशॉट्स हमारे सामने आ गए, ये जो बाकी सारी एक्टिविटी सामने आ गई, कॉल सामने आ गई, तो उसके बाद 9 मई हुआ, मार्च के बाद अप्रैल के बाद 9 मई, तो क्या 9 मई का सानिया भी जो था वो रा ने डिक्टेट करवाया था? रा ने आदिल राजा के जरिए वो चेयरमैन PTI तक पहुंचाया था? ये सारे का सारा एक जो मंजरनामा बनाया गया था, पाक फौज के सरबराहों को मीर जाफर और मीर सादिक तक कहा गया, यहाँ पर डर्टी हैरी जैसे नाम लिए गए पाक फौज के अफसरान के लिए, ये कहाँ से आ रहे थे? ये कहीं ना कहीं से आ रहे थे, और फिर वो चेयरमैन PTI तक पहुंच रहे थे, और चेयरमैन PTI उनको आगे पहुंचा रहे थे। तो क्या 9 मई को जब पाक फौज के हेडक्वार्टर्स पर हमला होता है, जब लाहौर में जिना हाउस पर, कोर कमांडर हाउस पर हमला होता है, जब मुल्क भर में फौजी शोहदा की यादगारों पर हमले किए जाते हैं, फौजी तनसीबात को नुकसानात पहुंचाए जाते हैं, और उसके बाद इंडिया में बाकायदा एक जश्न मनाया जाता है, बाकायदा जश्न मनाया जाता है, और वो जश्न जो है बताता है कि ये पीछे से कहीं से किसी की खुशी के लिए, किसी की कामयाबी के लिए सब कुछ हो रहा था। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि आदिल राजा जो कि सिक्का बंद एजेंट साबित हुआ रा का, वो चेयरमैन PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में और ट्विटर के उस ग्रुप में जिसमें गाइडलाइंस दी जाती हैं, वहाँ पर एक कमांडिंग पोजीशन में, और इस पोजीशन में कि वो खुद इमरान खान को बता रहा है कि ये आगे बताएं, और वो उसको बता रहे हैं, और वो आगे अपने रहनुमाओं को कह रहे हैं। शीरी मज़ारी, मुराद सईद, कासिम सूरी की लैंग्वेज आप देख लीजिए, इन तमाम बाकी तमाम लोगों को आगे से वहाँ सर इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं, और ये सारे का सारा किया जा रहा है। ये क्या है? इस पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए? पता नहीं चलना चाहिए कि क्या 9 मई का सानिया भी रा ने करवाया था? क्या उसकी इंस्ट्रक्शंस भी वहाँ से आई थी? इससे पहले जिस किस्म के ड्रामे प्लान किए जाते रहे, जिस किस्म की बातें कही जाती रही कि जनाब यहाँ पर सानिया माल्टोन को दोहराया जा रहा है, यहाँ पर मुझ पर हमला किया जाएगा, मीर मुर्तज़ा भुट्टो वाला जो सारे का सारा सानिया है कत्ल का, वो कोई मुझ पर किया जा रहा है, अब फिर शोर मचाया जा रहा है कि मुझे मारा जा रहा है। तो ये इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। इस पर हमारे जो सियासी माहिरीन है, माहिरीन